क्योंकि सबसे पहला वही अकीदे वाली बात है। जब बैटरी चार्ज होके आती है वो भी पहले अकीदे की बात। अपने जिया क्यों नबी नू आखदे हो, गैर नहीं कहते, अपने कहते हैं। जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अपने आप को फिरका का नाम गलत लेकर ये कहते हैं अपने जैसा। कौन कहता है? मोहम्मद मुसलमान नहीं कहता, ये फिरका बन गया था। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को किसी जैसे नहीं कहा। आप फरमाते अपने जिया क्यों नबी नू आखदे हो, तुसी जुल्म शबे ते जो दिया काली रातां तुहाड़ियां जिंदगियां, काली रातां तुहाडे दिमाग ने, काली रातां तुहाडी सोच सफेद नूर पैदा करे दिल में। सूरज चंद दे ताई शर्मादियां ने लश्कां पाक मुहम्मद दे नूर दियां। मिसलुकुम तो मिले जे बेल तैनू, मिसलुकुम एक मिसली, एक मिसली भाई तेरे मिसल है। अल्लाह फरमाते हैं तुम मेरी मिसल हो सकते हो। और मैं इस पर बात कर बात पड़ जाएगी। मिसलुकुम तो मिले जे बेल तैनू, तो हर मिसलुकुम कहता रहना कहते हैं बेल मिलन तो सोच सरकार की शान क्या है। मिसलुकुम तो मिले जे बेल तैनू पढ़ तन्हाई दे विच कुरान, अलफ लाम तो लैके वन्नास तोड़ी पढ़दा जा शान हजूर। ओदे जलवे का हाल जे पुछना है पुछ हज़रत मूसा कलीम कोलों। रस्ता जे सरकार दा वेंदा है चुक चुक अड़ियां घाटियां तूरदियां। किहड़ी चीज़ दा नहीं जे गैब उसनू गैबुल गैब खुदा नू जो आखदे देखदे ने। वेखण पे हथेली दे वांग आका चीज़ां सारियां नेड़े ते तूरदियां। साइंस लख तरक्कियां करी जावे, इन्होंने साइंस ने तरक्की की है ना, इन्होंने मजहब में ऐसी तरक्की कर दी है, मजहब को छोड़ ही दिए, बनावटी मजहब बना दिया। साइंस लख तरक्कियां करी जावे, लख दुनिया च बनन कानून बावे, इंसानियत तो फिर भी रह रही है लोड़ा सोने पाक दस्तूर दिया। ईसा मूसा खलील याकूब यूसुफ अलैहिस्सलाम इस्माइल इसहाक नूह आदम अपने अपने ज़माने च रह वेंदे अपने अपने ज़माने च रह देंदे खबरां सोने दे पाक जरूर। मैं आज इंशाल्लाह चंद बातें कुरान हदीस की रोशनी में और जो मैंने दिन अपाक में चश्मदीद हालात देखे, आँखों से देखा, उसके बारे में हल करूँगा। अब ये पहले सबसे पहले देख लें, मैंने क़िबला पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब भी बात करनी है ना पहले कुरान से बात करो। और मैंने कुरान मजीद की 26वां पारा सूरह हुजरात, जिसका पहला अल्लाह ताला ने जो कानून नाफिज फरमाया है, बताया है, बनाया है, वो अदब रसूल है। अब जो गलत मज़हब वालों ने हमारे सच्चे मज़हब का बेड़ा गर्क कर दिया है, ये उनका कसूर है, हमारा नहीं है। हमारा इतना ज़रूर कसूर है कि सच्ची बात बताते नहीं। अब मैं अपनी बातें कर सकता हूँ काफ़ी सारी, मैं वहाँ गया, मैं वहाँ गया, क्या कर लिया आपने गए तो? अगर वहाँ जाना कबूल हो जाए तो बस सब ठीक है। वो तो उन्होंने यहाँ तक लोग कहते बुलाए, भाई हम कौन होते हैं बुलाने वाले? तो कौन से MP है नंबरदार हो, कौन से वली हो, उसको तब वो उन्होंने बुलाए। ये तो शफकत है कि वो अपनी नजर पर हाजिर देने की हमें तौफीक मिल जाए। वो कहते बुलावा आता है, तो बुलावा तो आता है, लेकिन बुलावा तब आता है जब आपके मन में बुलावे की चाहत होगी। तो यहाँ वहाँ जो मैंने अदब के परखच्चे उड़ते देखे, अदब रसूल की धज्जियाँ उड़ती देखी, अदब रसूल की वो चश्मदीद बातें कि मैं शायद गवारा भी नहीं करता कि उनकी वो बकवास या मिंबर रसूल पर बयान करें। लेकिन अपने मसलों को बचाने के लिए, अपने अक़ीदों को कायम रखने के लिए ये हमारा और आपका हक बनता है कि जो कुछ देखा उसको बताएं और जो आप सुनते हैं उसको सुनकर अमल करें। क्योंकि अदब रसूल, मोहब्बत रसूल हर इबादत की असर है। जिसने अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम जो सारे रसूलों का रसूल है उनका अदब नहीं किया तो अल्लाह फरमाता है मुझे तुम्हारी बातों की ज़रूरत नहीं है।
मैंने इबादत अपने मदरसों में सिखाई है, उन्होंने आपको सिखा दी है, फिर आप जो सिखाया है आपने उस पर अमल करिए, तब मैं राज़ी हूँगा। अपनी मर्जी से इबादतें करनी शुरू कर दोगे, वो मुझे काबिल कबूल नहीं है। तो बात यहाँ से ये, फिर मैं कई दफ़ा अर्ज़ करता हूँ, अल्लाह पाक की क्या शान है, क्या उसका मुकाम है। जब अपने हबील अलैहिस्सलाम के अदब की बात आती है तो वो मुश्रिकों, लईनों, बिद्दियों, जो बदमज़हब है, उनको ख़िताब नहीं किया। पहली बात, अल्लाह पाक ने अदब रसूल की बात करने से पहले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब को बयान करने से पहले ये क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। आपको बात समझ आ रही है? तो वक्त थोड़ा होता है, किस अल्लाह ताला अपनी भी बातें करता है, वो भी या अय्युहन्नास भी कह सकता है, या अय्युहल्लज़ीना भी कह सकता है, लेकिन यहाँ जब अदब रसूल की बात है तो अल्लाह पाक ने सबसे पहले खिताब किया मोमिन। अब मोमिन का आम डेफिनेशन क्या है? मोमिन वो होता है जिसके दिल में इश्क़ रसूल। बात गलत नहीं होती, इसमें अलग अलग बातें हैं। इश्क़ रसूल के बगैर मोमिन नहीं हो सकता। यहाँ अल्लाह पाक ने अदब रसूल इस जाविये को बताने के लिए सबसे पहले अल्लाह पाक ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। क्या फरमाया? ए ईमान वालों। ईमान वालों से बात। बेटे इन बच्चों को टोपियाँ दें दे, पता नहीं आप पहली दफ़ा मस्जिद में आए, टोपियाँ दो तीन ला दे बेटे। डू एट रोम एज द रोमन डू। सारे टोपे पहने आपके सर नंगे बैठे, ऐसे नहीं होता। टोपी ला दो, दो उच्ची बोलागा क्यों है यार, बच्चे उनको नहीं, बैठे बैठे ला देते। अदब होता है ना, स्कूल में जाते हैं ना, यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, यूनिफॉर्म ना तो निकाल देते हैं ऐसे। मैंने अर्ज कर दी, कोई बच्चे नहीं, इनको पता नहीं कोई बात नहीं। तो आप बेटे तवज्जो मेरी तरफ रखना। तो मैं ये क्या कह रहा हूँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। अब अल्लाह पाक ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब की बात करने से पहले खिताब गैरों से नहीं किया, अपनों से किया है। गैर कौन है? जो सरकार को नहीं मानते हुए भी जैसे शामिल नहीं मानते वो भी है। मैं खुद ही बात करता हूँ, मानने वाले को बात की। बात क्या की? ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही। ऐ ईमान वालों, मेरे महबूब इस्लाम का अदब यह है कि ला तुक़द्दिमू, मत आगे बढ़ो। ला तुक़द्दिमू, आगे ना बढ़ो, पीछे पीछे रहो, आगे नहीं बढ़ना। क्यों? बैना यदैल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। अब बड़ी बात चीज़ें बहुत तफसील तलब होती है। अब आप इस बात पर हैरान होंगे, अल्लाह ताला मोमिनों से किताब करने के बाद बात तो अदब रसूल की कर रहा है, मगर अल्लाह फरमा रहा है अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो, पैर मत करो। कमाल होगी यार, यहाँ तो लोग फतवा है अल्लाह रसूल है कहाँ, अल्लाह रसूल इकट्ठा कहाँ है। मैं 300 आयत मुबारक दिखा सकता हूँ। अल्लाह ने अल्लाह रसूल को साथ रखा है, रसूल ने अल्लाह को साथ बयान किया है। अल्लाह रसूल क्या आते हैं? अल्लाह रसूल की आते 300 आयत मुबारक मुख्तलिफ सावियों से 500 आयत मुबारक है। यहाँ जैसे ये क्या, बैन यदैल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह उसके रसूल से मत बढ़ो। अब समझने वाली बात है, अल्लाह ये कह सकता है कि मेरे से हाथ से, मेरी हाथ से ना बढ़ो, मैं जो कहता हूँ उस पर चलो, मेरी हाथ से ना बढ़ो। ये अल्लाह तो है, अल्लाह है, उसकी कोई हद नहीं है। रसूल पाक चाहे जितने भी नबी मुकर्रम है, रसूल के रसूल है, लेकिन एज ए बशरियत आपका हद तो है ना, हम अल्लाह से नहीं मिला सकते। सीधी बात है, अल्लाह अल्लाह है, रसूल रसूल है। और यहाँ अल्लाह रसूल में यहाँ अल्लाह ताला फ़र्क ख़त्म कर रहा है। एक इम्तजाज मौज़ा है, इम्तजाज तफावत है कि बैन यदैल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो, अल्लाह रसूल से आगे मत बढ़ो। यानी ये क्या बात होगी? तेरे से तो समझ आती है कि तेरे से आगे ना, आपने तो कानून बयान कर दिया और उसके आगे ना बढ़े, लेकिन रसूल पाक से आगे बढ़ना ये आपके बराबर कैसे हो गया? बात समझिए, दोनों बातें अल्लाह पाक ने बैन यदैल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो। तेरे से आगे बढ़ने का तो पता लगता है, तुम जो हदूदों की युद्ध कायम फरमा दिए, उससे आगे बढ़ेंगे तो हम मुनकर हो जाएंगे, अल्लाह को नहीं मानने वाले। हल तूने अपने रसूल को भी फरमाया, तुमने क्या समझा मैं और मेरा रसूल को दो हैं?
समझ नहीं है? मैं और मेरा रसूल दो नहीं है, एक ही है। फर्क इतना है कि मैं अल्लाह हूँ, मेरे रसूल रसूल है, अल्लाह है। ये मखलूक है, मैं खालिक हूँ। ये मैं मस्जूद हूँ, ये साजिद है। सारी मैं माबूद हूँ, वो आबिद है। सारी ये फर्क है, दो एक ही फर्क है कि खालिक और मखलूक का। मैं खालिक हूँ, मैं तख्लीक करने वाला हूँ, ये मेरी मखलूक है। चाहे मैंने पूरी इंसानियत पूरे रसूलों और नबियों के अंदर सबसे आला मुकाम अता फरमाया, मगर अल्लाह भी अल्लाह बहुत आला है, मगर मेरे से भी चीज। मैं तो अल्लाह हूँ, अल्लाह तो नहीं, रसूल का अल्लाह तो नहीं हो सकता। सीधी बात, समझ ली बात। यहाँ अल्लाह पाक ने दोनों, इसमें भी टाइम चाहिए, मैं इंतजार के साथ चलता हूँ। बैन यादिल्लाह व रसूल, ऐ ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो। मुख्तलिफ तफासीर भी है, कुरान पाक में उठा के देख ले। अगर रहने से फरमाते हैं कि यहाँ तक कि जब जंग में जाते तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम आगे कमांड फरमाते, आप घोड़ा मुबारक आगे होता है, पीछे साहबा के घोड़े होते थे। जब जंग में जाते हैं, जंग होने वाली, अब क्या करते हैं कि रसूल पाक का घोड़ा आगे और साहबा के घोड़े आगे। अब वो घोड़े भी समझदार है। अल्लाह रसूल का घोड़ा, नबी का घोड़ा और साहबा के घोड़े के ऊपर गधा बैठ जाए वो घोड़ा नहीं होता। घोड़े साहबा किराम के घोड़े थे। जितना उस पर बैठने वाले का जंग का जज्बा लड़ने का होता था, उतना ही घोड़ों के अंदर भी होता था। यहाँ बात ऐसी चीज है, रसूल अल्लाह पाक ने अपने महबूब साहबा के घोड़ों के सुमों की कसमें खाई। घोड़ा है ना, उसके सुमों के साथ लगने वाली रेत की कसम खाई। बात बढ़ जाए तो यहाँ घोड़े करते थे तो रसूलुल्लाह साहबा देखते हैं घोड़ा आ गया, हमारे घोड़े झटपट कोशिश करते हैं कि हम रसूल पाक घोड़े से आगे, घोड़े को साहबा के नाम लगामे देके खींचते थे कि अल्लाह रसूल से आगे नहीं बढ़ना। वो अल्लाह का आसन नजर आ गया है तो सही ना, हर जगह था आपको नजरना है, आपको समझना है, लेकिन अल्लाह हर जगह है तो सही ना। तो वो जैसे चाहे अपनी शान के मुताबिक हर जगह मौजूद है। साहबा के नाम फरमाते अपने घोड़ों को, इतने जोशीले घोड़े रहते थे, हम फेंकते कि पीछे रहो, कि सरकार से आगे ना बढ़ दो, सरकार के घोड़े से आपके रसूलुल्लाह से आगे ना बढ़ दो, पीछे पीछे रहो, जोर लगाते थे। यहाँ भी ये बात, और यहाँ क्या बात होगी, इसमें पीछे 2-4 चीजें हैं, तफसील में जाए बगैर। कि एक दफा कुर्बानी का वक्त था कि साहबा किराम ने सुबह सुबह कुर्बानी कर ली। रसूलुल्लाह ने अभी कुर्बानी का जानना ज़िबा नहीं किया। उन्होंने उठते ही नमाज का, यहाँ तक कहते हैं नमाज से पहले कि माशाल्लाह इस महकमे के बंदे अभी भी हैं, इस महकमे के बंदे अभी भी हैं। अपने आप को वो क्या कहना चाहते हैं कह लें, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो कहेंगे कि जो रसूल से बढ़ गया वो कितना गुनहगार हो जाएगा। आपने कुछ लोगों ने थे कौन, साहबा किराम, लेकिन अंदाजा जब अदब का क्राइटेरिया आता है तो अल्लाह साहबा को भी माफ नहीं करता। आप लोग को कैसे माने जी, वो तो बोलते हैं कर दिया, हम पहले भी काले हो जाते, ओटी शेर दवा और करके और दे मारो, इस के बिल्कुल खिलाफ हो जाता है, इस आयत के खिलाफ हो जाता है। और स्टैंडर्ड जो है हमारा अहले सुन्नत जमात का, ये मसले का असल, बाकी सब बनावटे मैं नहीं मानता, सीधी बात। इस मेंबर पे बैठ के हम झूठ नहीं बोल सकते, सीधी ये चला आ रहा है क़यामत तक। ये क़यामत वाले उठेंगे ना, आपको यही नजर आएगा, इसलिए जब कब्र से उठ के जाएंगे सरकारी बुलाएंगे ना, बुला लो मेरा होती है, आओ हाजिर कौसर पे ला दो, और मैं हाथ लेके अली शेर बुला, हाजिर कौसर के जाम देते जाएंगे, रसूल साहब अली शेर बुला पिलाते जाएंगे। किनकी ड्यूटी लगती है, जो अपने होते हैं, और किसको पिलाया जाता है, जो अपने होते हैं। जिन्होंने माने नहीं उनको क्या पिलाना था क्या पीना, ये बात नहीं है। आप अल्लाह पाक ने उन लोगों ने, हालांकि साहबा है उनके लिए माफ़ी हो सकती थी ना, हालांकि जंगी ओद पर देख ले, वो साहबा जो पहाड़ी पर बैठे थे, पता लगा अंदाज़ा कर लिए कि जीत गए, वो पहाड़ी से उतरे, मालिक की निमत की तरफ लग गए, तो अल्लाह पाक ने पकड़ लिया। क्यों मेरे जब बाबर सामने
मुतय्यन फरमाया कि जब तक मैं अगला अपना आर्डर जारी करूँ तो उस पार्टी को नहीं छोड़ना, लेकिन छोड़कर मालिक नीमत वगैरह की खातर आगे अल्लाह पाक ने गिरफ्त कर ली। मगर जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ी मांगी, अल्लाह ने उनको माफ़ करवा दी। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, यहाँ भी अल्लाह माफ़ कर सकता था ना, साहबा थे, वो भी साहबा है, ये भी साहबा है, मगर क्या साहबा का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया साहबियों को माफ कर सकता था, चलो जी मेरे से पहला कर लिए, जिक्र कर दिए, कुर्बानी कर लिए, रोज़ा भी, रोज़े में की रिवायत आता है रोज़ा रखा इसलिए आपसे पहले रोज़ा रख लिया, दोनों रिवायत में आता है, लेकिन कुरान पर अल्लाह ताला फरमाता है नहीं, मैं इन साहबों को माफ नहीं करूँगा। इस सूरत में ये गुंजाइश रखी कि जिन्होंने मेरे मौला सल्लल्लाहु से पहले कुर्बानी के जानवर को ज़िबा कर लिया, उनकी ज़िबानी होगी, कुर्बानी होगी, वो सदका खैरात हो जाएगा, मगर उसका दंड क्या है, दोबारा जानवर लेकर मेरे मौला के बाद में ज़िबा करेंगे तब कुर्बानी कबूल होगी। आप बात समझते आ रहे हैं सारी, बाद में क्यों मेरे मौला ला तो करते मुँह पहने यदि अल्लाह व रसूल ही, अल्लाह उसके रसूल से आगे नहीं बढ़ना, रसूल फरमा रहे हैं, अल्लाह हुक्म दे रहे हैं, रसूल अमल फरमा रहे हैं, ना अल्लाह से आगे बढ़ना ना रसूल से आगे बढ़ना। बात है अल्लाह से रसूल, अल्लाह उसके रसूल से आगे बढ़ना दोनों बराबर है, सिर्फ फर्क ये मैंने बता दिया, अल्लाह अल्लाह है, रसूल रसूल। रसूल पाक के सदके तो मैं दीन बताया। अब दोनों बातों पर अल्लाह पाक ने इरशाद किया अपने महबूब से, इनको कह दीजिए माफ करता हूँ, लेकिन बेहतर है जो जानवर ज़िबा कर लिया, जो रख लिया पहले, वो रोज़ा बाद में जब मेरे मौला रखेंगे तो आप रखें, और वो जानवर जो ज़िबा किया मेरे मौला जब अपना जानवर ज़िबा कर लेंगे फिर उसके बाद करें तब कबूल होगा। कुरान पाक की नस से ये मसला साबित हो गया कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम से आगे नहीं बढ़ना। उस वक्त के सहाबा किराम को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं थी, आज कैसे लोग बढ़ जाते हैं ये मैं थोड़ा देर आगे बताऊं। फिर अगली आयत वो और ये मोहब्बत का लिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू, फिर दूसरी आयत मैं सिर्फ इशारे के तौर पर यहाँ क्या यहाँ भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू बैन यदील्लाहि व रसूलिही, ये भी अदब आगे अल्लाह पाक ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी। अब एक आयत में भी अदब, दूसरी आयत में भी अदब, ये अदब अपनी जगह, ये अदब उससे भी ज़्यादा कमाल है। या अल्लाह पाक को ईमान वालों कोई बात चले आए, अहले सुन्नत जमात के सच्चे मोमिन यही ईमान वाले उन ईमान वालों ला तरफ़ऊ मत ऊँची करो, ला नो तरफ़ऊ ऊँची, रिफ़त नहीं करनी, आवाज़ें ऊँची नहीं करनी, अपनी आवाज़ों को ऊँचा नहीं करना। अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से अपनी आवाज़ों को ऊँचा नहीं करना, आपके सामने अपनी आवाज़ों को पस्त रखना है। जैसे एक दूसरे को बुलाते हैं ना, ओए इधर आओ बात ना, ऐसे नहीं करना। महबूब साहब की आवाज़ से आवाज़ों को नीचे रखना है, उससे ज़्यादा नबी की आवाज़ से अपनी आवाज़ों को नीचे करना है। और जैसे एक दूसरे से बात करते हो इस तरह ना करो, और आगे सदा की अगर ऐसा करोगे बात आगे सदा की तो क्या अंधा का शुरू, तुम्हें खबर भी नहीं होगी, तुम्हारे सारे अमाल गारत जाएंगे। यहाँ तो अल्लाह पाक ने लिहाज किया ना, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, अल्लाह पाक ने यहाँ लिहाज किया, लिहाज किया कि मेरे माँ बाप आगे न चलो। अब सारी याद में तो नहीं है ना, लेकिन ये अमल क़यामत के बाद तक जारी है, जब रसूल साहब सारे नबियों से भी आगे होंगे, सारे नबी सारी उम्मतें आपके पीछे होंगी, ला तो कदमू वहाँ भी होगा क़यामत वाले दिन भी। इसका मतलब आपका कानून, आपकी रिसालत का कानून क़यामत के बाद तक भी होगा। और याद रखना है, अगर ऐसी बात करोगे मेरे नबी की आवाज़ से अपनी आवाज़ों को बुलंद करोगे, तो बुलंद करने पर आवाज़ बुलंद करने से क्या है, आवाज़ बुलंद करना कोई अमल है, कोई नमाज है, कोई रोज़ा है, कोई हज है, उन सबसे बढ़कर रसूल पाक की आवाज़ से आवाज़ बुलंद ना करना सबसे बड़ी इबादत है। क्यों अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमा दिया, तो फरमाया ला तरफ़ऊ अस्वातकुम नबी अंतहबत आमालकुम ला तशऊर, तुम्हें खबर तक नहीं होगी तुम्हारी ना पता नहीं बेशियों मरे
सैकड़ों हज क्या क्या नमाजें सदकात बेड़ा सारे का सेड़ा बेड़ा गर्क हो गया। तो कहने मैं 20 उम्रे किए, मैंने इतने हज किए, मैंने बड़ी खैरात की, मैंने बच्चियों की शादियाँ की, पता नहीं क्या क्या मैंने खर्चा। हाँ अल्लाह फरमाता है अगर मेरे माँ बाप की बेदबी होगी तो ये याद रखें कानून अभी भी मौजूद है। अब भी जो अभी बेदबी करेगा उसी में आएगा, अब भी मौजूद है। इसका मतलब तो सारे वो अपने जोन में अपने ख्याल में गए मैं तो इतने उम्र के मैंने इतना ज़कात की इतने खर्चा किया। अल्लाह फरमाता है महबूब पाक की एक बेअदबी होगी सारे के सारे गारत हो जाएंगे, तुम्हें खबर भी नहीं होगी। और याद आ गया ताकत अमाल हो हमेशा काफिरों के लिए इस्तेमाल में। या तफसीर पढ़े ना मैं पता लगा जहाँ हबते अमाल का मसला आता है ना, अमाल जब्त करना तो मुसलमानों मोमिनों के लिए भी है जो ऐसे टप जाते हैं ना आगे कुफर का मतलब बेदबी का इंतहा क्रॉस कर जाते हैं, ये उनके लिए है। अंतहा तो हबते अमाल हो जाएगा, काफिरों को अपना सारा अमल सारा जाहिर हो जाता है। इसी तरह अगर आप अमल करेंगे बेदबी करेंगे पता भी नहीं होगा, सारी नमाजें सारे उम्रे सारे रोजे सारे सदका खैरा बेड़ा घर को तुम्हें पता भी है। क्यों? नबी पाक की बेदबी करने पर इतनी सख्त सजा कि तुम्हें खबर भी नहीं होगी, तुम्हारे सारे अमाल जब्त हो जाएंगे। अल्लाह का कानून बड़ा सख्त है इसलिए कि मैं मैं तन मैं माफ कर सकता हूँ, मेरे महबूब की बेदबी करोगे मैं माफ नहीं करूँगा। और उसकी सजा ये भी है अगर पता लग जाए ना मैं जनाब गया उम्रा किया गया तो कबूल ही नहीं हुआ, रोऊंगा ना पिटूंगा माफ़ी मांगूंगा, अल्लाह मैं इतनी मुश्किल से गया उम्रा किया तो कबूल पर मान। अगर पता लग जाएगा तो माफ़ी मांगेगा ना। रब ने महबूब पाक की बारगाह में गुस्ताखी करने वाले को पता भी नहीं लगने दिया, पता नहीं लगा अमाल सर जाता। अब समझ आ रही है? मैं आयात मुबारका इसलिए ज़रूरी थी कि कुरान पाक से मैं इस बात को बयान करना चाहता, वक्त तो बहुत कम रह गया था। अब अगली आयत कहीं भी इतिहास नमाजों के बारे में हज़रत कैस बिन शमास रज़ी वो ज़रा ऊंचा सुनते थे। अब वो घर बैठ गए कि मैं रसूलुल्लाह का फरमान अगर लाता फोकर नबी मेरे नबी की आवाज़ों से वाज़े बुलंद ना करो, मैं तो ऊँची बोलता हूँ क्योंकि बंदा जो ज़्यादा समाज का पतला हो ना तो वो ऊँची सुनता है, ऊँची बोलते थे साबित ऊँची बोलते थे। वो घर जाके बैठ गए कि मैं तो फिर नार हो गया, मैं तो दोस्ती हो गई। क्यों नमाज छोड़ी, रोज़ा छोड़ा, हज छोड़ा नहीं, सिर्फ नबी की आवाज़ से आवाज़ को बुलंद, वो भी गलती से फिर उसको ऊँची सुनते हैं तो तब ऊँची बोलते हैं जान के नहीं। मगर जाके घर बैठ गए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुलाया साहब साहबी किधर गए, कैस बिन शमास को बुलाया क्यों नहीं आते? बल्कि यासुल ये बात है मैं डर गया, मैं तो जन्मी हो गया, आपकी आवाज़ से मेरी आवाज़ बहुत ऊंची है, मैं बोलता हूँ आपकी आवाज़ से बुलंद हो जाती है और कुरान पाक के हुक्म के मुताबिक मैं तो जन्मी हो गया। हमने खुशखबरी हो तो जान के नहीं कहा था तेरे का वारजा है, इससे ऊँची सुनते हो तुम तो हो ही जन्नती। तो फिर वो आए अल्लाह इतनी गलती का शायबा होने पर भी उनकी ये हालत होती थी, डरते थे, हम तो डरते ही कोई समझते कुछ नहीं। ये बात में ख़त्म। अब वहाँ एक दो बातें वक्त बहुत कम है, चलो अगले जुमे पर भी थोड़ी सी बात हो जाएगी क्योंकि अल्लाह रसूल के घर की बात करना भी और कुरान हदीस के मुताबिक ये मराक़िब भी बनता है, सवाब भी होता है और हम सबको इसको शेयर करना चाहिए। मैं जहाँ भी गया बड़े महमूमन माशाल्लाह बाबा सिद्दीक जो आपका घर है बाबा सिद्दीक दरबार उसमें बैठा और वहाँ काफ़ी माशाल्लाह अल्लाह के वली आके बैठ गए। मैं चलो वलियों के कदमों में बैठ जाएंगे, सिद्दीक़ अकबर की जगह पे बैठ जाएंगे, वहाँ बहुत सभी दाव लगा लेते हैं, उनके लिए जायज़, हमारे तो चूँ के अमाउंट बन जाए ना तब भी जायज़, हाल ही नहीं पूरा, हमको नहीं डरते इनसे, बहुत से भी लिए सब। वहाँ मैंने देखा बाबा बैठा हुआ है, जाबे तर किबला है, इस तरह उन्होंने ना लाते की हुए, पीछे छोटी सी चेयर रखी हुई है और लाते पे मैं देख रहा हूँ, पीछे मैं बैठा हुआ था कि उठाते उठाते काबे की तरफ लाते और ऊंची कर दी और कुरान पाक यहाँ राखे से पढ़ रहा है और लाते नाब काबे की तरफ ऊंची और ऊंची ले गया। मैं वो बैठे लड़के में ये देख के अब आप बताएं कि मस्जिद नबी शरीफ और जहाँ सिद्दीक़ अकबर का घर था
आपसे फरमाया मुझे सबसे ज़्यादा ये जगह प्यारी। सिद्दीक़ अकबर रज़ी फरमाया जो मेरी इस जगह पर मेरे घर में आके इबादत करता है अल्लाह से कई दुगना सवाब होता। तो ये दब हो रहा है, लाते भी उसी की हैं किबला की तरफ। अल्लाह माफ़ फरमाए, गुनाहगार आँखें, इन आँखों से मैंने उन्हें किबले की तरफ और रसूल पाक के रोज़े पाक की तरफ पाँव करते हुए पाँव साथ लगा के उधर तस्बीह फेर रहे हैं और रोज़े पाक की तरफ पाँव करके लेटे हुए हैं, पाँव भी किए हैं, लेटे हुए भी हैं, बेदबी भी कर रहे हैं और तस्बीह भी कर रहे हैं। मुझे बताए कहाँ तस्बीह जाएगी, कहाँ इबादत। जिन्होंने तस्बीह करने इबादत करने का सलीका सिखाया उनका अदब ही अगर नहीं है तो आपने किसको माना? कौन सी मस्जिद में? मस्जिद नबीशी क्या क्या कहा आपने, कहा क्या किए? मस्जिद नबीशी में क्या किया? कोई भी नहीं। मैं यहीं बैठा था, ज़्यादा यहीं बैठता था, एक बंदा आया इधर से, उन्हें नमाज वो जहाँ आता नमाज शुरू करते ना अपना नमाज ने शुरू की। इधर भी बाब सिद्दीक़ खुलता है, इधर भी 1 2 3 3 दरवाजे हैं बाब सिद्दीक़ के करके, तीनों में से लोग आते हैं। तो बंदा आया नमाज पढ़ रहा था तो वो गुजरा, आगे से गुजरने लगा, ऐसे हाथ का ये हाथ ये सुतरा नहीं है। मैं आपको बताता भी चलूँ ना, ये सुतरा अपनी नमाज के अंदर हाथ को आगे बढ़ाकर नमाजी को गुजरने वाले को आगे से रोकना ये सुतरा नहीं है, ये नमाज के तोड़ने के बराबर है। अब आप नमाज पढ़ते हैं ना तो बंदा ऐसे हाथ से रोकेंगे, फिर ये इस बात का हाथ क्या है? तो जब उसने ऐसे रोका तो वो भी उसी तरह का था, उन्हें ऐसे कर लिया वो और आगे बढ़ गया। नमाज नीति हुई है, उसका आगे बढ़ के उसने रोका, हाथ से भी रोका, आगे बढ़ के भी रोका, फिर वापस अपनी जगह के आ गया। माशाल्लाह नमाज जारी है, मस्जिद नबी में जारी है। हमें कौन कौन सी बातें लोग कहेंगे पता शिकवा नहीं, मैं ना शिकवे की बात कर लो, हमारे से वहाँ के कुत्ते भी 1000 दर्जा बेहतर, हम क्या अपनी बात करेंगे? वो कुत्ते गलियों के कंकर, वो पहाड़, वो बड़ी शानों वाले हैं, मगर जो ज़रूरत की बेअदबी करता है वो कुछ भी नहीं हो सकता, उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये देखकर आंखों से मैं बड़ा हैरान होता हूँ। फिर मैं ये रोका, फिर हाथ से आगे बढ़ के उसको फिर सख्ती से रोका, पता नहीं कौन सी नमाज हो रही थी, मगर नतीज लगाया हुआ था, फिर पीछे भी वापस आ गया। फिर इस तरह की चीज़ छोटी छोटी नहीं, हमने कभी गौर नहीं किया। बोल रहे हमें कहते हैं बोलो ना, अपने ऊंची आवाज़ से बोल रहे हैं। इमाम मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु हमारे बहुत बड़े इमाम हैं, आपने 40 साल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पाक के पास 40 साल कुरान पाक का दर्स दिया है। आज वो जैसा नकम्मा जा वहाँ हो के आ गया, पता क्या हो गया ना बाबा, कुछ नहीं होगा, अल्लाह राज़ी हो जाए फिर सब कुछ है। बात अदब है तो सब है, अदब सब सारी इबादत के असल अदब। तो आपने इतने बड़े इमाम और गलियों से गुजरते थे, मैं गलियों में गुजरा ना, उनके ये इमाम मालिक थे, क्या बात है, गुजरते थे तो दीवारों के साथ रगड़ रगड़ के पीठ गुजरते कि पाँव उस जगह ना पड़ जाए जहाँ हुज़ूर के कभी पाँव लगे हो। 1400 साल हो गए ना, और ये आए चले गए, दीन दे के बगैर तो 500 दीन दे के चले गए। तुमने क्या संभाला दीन को, चले कहाँ गए? वहाँ थे रोले पर ऐसे मैंने सलाम करके मैं उल्टा हो जाता था, ऐसे में ला माफ़ी माफ़ी, मैं कि तू आराम नाल काम कर, मैं सलाम पेश कर रहा। जेडे जरूर जिंदा समझते सलाम करेंगे, तुम मुर्दा तुम समझ नौज बिल्ला, असी तो नहीं तुम समझते, सलाम फिर करने क्यों आते? अभी को मालकी जाती है, पता नहीं क्या कहते हैं, ये देखो ये जनाजा पढ़ते हैं, जनाजा पढ़ के फिर दुआ मांगते हैं, पहले गालियाँ दी हैं, ये लफ्ज़ है वो खुद उसके अल्फाज कहते पहले गालियाँ दी हैं, अब जनाजे की में दुआ पढ़ रहे। तो पढ़ा लिखा कहलाता है अपने को आलम दीन, तो कौन सा आलम दीन है? सरकार का बेअदब है, कोई आलम नहीं है। तो ये लफ्ज़ कहाँ से लेके आए? किसी जगह इस्तारा तक भी ऐसी बात आती है कि जनाजे की दुआ अगर आपने नबी करनी है, जनाजे की दुआ पहले भी दुआ है, बाद में दुआ, पहली दुआ को तो गालियाँ कह रहा है, दूसरे को दुआ है, ये पहले को गालियाँ दी है, दुआ कर रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह, हम तो दुआ कर रहे हैं, तो हरे अगले पिछले में गाली उसको मिलेगी जो मानता नहीं है, जो देख में क्या बात है ना, जो अल्लाह फेरेगी ना बमैये ना, तो कहते ये पढ़ जो रही, अब फिर भाई अल्लाह से मांगना है, तेरे से थोड़ा मांगे, जितना अल्लाह फरमाता है तुम सारी उम्र हर वक्त मुझसे मांगते रहो, मैं तुम्हारी जोड़ियाँ भरता रहूँगा, मेरा भैंस कभी खत्म होने वाला।
पता नहीं कौन सा मतलब कहाँ से लोग आ गए। तो मैं तो मैसेज करके आता था कि मैं पता हो लोगों को पता देना चाहिए। अब जाए सच्चे पक्के रसूल पाक के गुलाम और आपके उम्मती और मोहब्बत रसूल का पूरा जज्बा सच्चा लेके वहाँ जाए। कोई जो करता है नो प्रॉब्लम करता रहे, लेकिन अब आंखों से देखे कि हो क्या रहा बहुत ही। तो वहाँ जाना मैनेजर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह 40 साल तक आपने हज़रत साहब के मज़ार पास के पास बैठ कर 40 साल कुरान पाक का दर्स दिया। ये कितनी बड़ी सादतमंदी है। मगर 40 साल तक आपने जब कुरान पाक का वरक उठते थे, वरक की आवाज़ भी पैदा नहीं होने देते थे। इसी में तो हुक्म है आवाज़ से आवाज़ को आवाज़, आपकी आवाज़ को आवाज़। कुरान पाक में जो आपका उतरा है उसके वरक उल्टे की आवाज़ भी पैदा नहीं। वहाँ आपके पास बैठकर कुरान पर दस दिए ना 40 साल वरक की भी आवाज़ पैदा नहीं हुई थी कि ये हालत है। और आपने एक और इमाम बना लिया रसूल पाक पीछे हुए आगे इमाम साहब के अल्लाह पर नमाज पढ़े। किसके पीछे क्या कर रहे हो आप? रसूल पाक जो इमामों के इमाम है सैयदुल मुरसलीन है, उनको पीछे छोड़ दिया और आगे नया मसला बना के इमाम साहब वहाँ नमाज पढ़े। किसी की नमाज नहीं। जिन्हें रसूल पाक को जब मुर्दा कहते हैं मतलब ठीक है तो मुर्दा कहते हैं जो मर्जी करते रहो तो हमेशा ठीक है। मैं बच्चों को साल बोलना जो मर्जी हो जाए देर हो जाए मगर आपको पीछे छोड़ के हमारे रसूल पाक इसी तरह जिंदा हैं जिस तरह पहले जिंदा थे। ये आलम बरज़ख, ये आलम दुनिया था, आलम शहादत थी और आपके कब्र मुबारक मज़ार से आपका आलम बरज़ख है। आलम बरज़ख में आपकी हयात की अख्तियारात के सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं। कोई इनकार नहीं कर सकता, इनकार करता है तो अपना बेड़ा गर्क करता है। हम तो अपने नबी को जब जाते कहते रहे ऐसा है वो भी वो मालिकी जगह साले हमें कहते सलाम नहीं पढ़ते क्या पढ़े सलातो वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। मैं कह ले अस्सलातो वस्सलाम अला रसूलिल्लाह तो दुनिया की इसकी कोने से भी पढ़ो तो वो पहुँच जाता है, फिर भी पहुँचता तो है ना। अस्सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह नहीं कहते। इतनी बीमारी है, इतनी अजीब सी बीमारी आप समझ नहीं सके। अस्सलातो वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वहाँ भी ये लिखा या था काट के अला रसूलिल्लाह कर दिया। मगर याद रखें रसूल पाक जिंदा है, जिंदा रहेंगे, क़यामत तक जिंदा है और अपने गुलामों की आवाज़ों को आपकी दुआओं को आप सुनते हैं, सलाम भी सुनते हैं, सलाम का जवाब भी अता फरमाते हैं। हमारी ये सच्चा कीदा। तो वहाँ पता नहीं चल गया और 2 नौजवान लड़के थे, अल्लाह इनको भारत करे। मैं तो देख के बर्दाश्त नहीं करता था जो जब चूमने या बात कर फिनिश ऐसे लफ्ज करके ना रोज़े पाक की तरह कह रहा था फिनिश फिनिश। तेरी जात खत्म है, तेरी पूरी बरादरी खत्म हो जाएगी, तुम्हारा बजट खत्म हो जाए। सरकार जिंदा है तो जिंदा है, वल्लाह तो जिंदा है, वल्लाह मेरी चश्मे आदम से छुप जाए। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला पर फ़र्क की आवाज़ को और अंदाज़ा लगे आपकी अदब की मैं बात कर रहा हूँ। इमाम मालिक रहमतुल्लाह इतने बड़े इमाम होने के बावजूद रसूल पाक के 76 साल होने के बावजूद आपने 40 साल कुरान पाक का दर्स दिया और 40 साल तक वहाँ रहे। मगर रोज़ाना जब भी रफ़ा हाजत के लिए जाना पड़ता 13 मील दूर अपना घोड़ा या अपना ऊँट रखा होता उसमें सवार हो गए 13 मील दूर आते। वो खाते कितने थे, खाते कितने थे, क्या होना था, कुछ नहीं होता। मैं गुनहगार का बंदा आपके सामने जाते परेशान हो जाते, मैंने कुछ नहीं खाया। पूरे जहाज में 5.5 घंटे में आराम से बैठा है, ना पेशाब कोई ना बस टूटा ही नहीं। ये ना खाने से बड़ी बरकतें एक अलग बात है। तो वो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अल्लाह के बुजुर्ग थे और इमाम है तो वो 13 मील दूर जाकर हासिल करके आते थे और पता नहीं वहाँ कितने दिन बैठे थे। ये वो लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह खिलाता भी है पिलाता भी है। मगर अदब रसूल का ये तकाजा कि रसूल पाक आपकी जितनी हद है वहाँ तक आप पेशाब हिफाजत भी नहीं करते थे, 13 मील दूर जाकर हिफाजत किया करते थे। इस तरह आप इस तरह अदब किया करते पास बैठ कर भी आप रज़ी अल्लाह का अदब कैसे करें जैसे हज़ूर साहब को अपना जिंदा समझते हैं, हाज़िर नाज़िर समझते हैं, तभी अदब करें। हमारे मोहम्मद ने समझा, हम भी वही समझ रहे हैं और वही अकीदा सच्चा जो उनका अकीदा वही हमारा अकीदा सच्चा। तो बातें बहुत सारी मैं इंशाल्लाह तो खैर आपको बताऊंगा। वहाँ ये मेरा मतलब
अस्तगफिरुल्लाह। तब मैं कोई गीबत नहीं किसी करना चाहता, लेकिन मैं आपको अपना मसलक बताना, जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा। वो ये मक्का ये मदीना वो हुज्जत है, वो हुज्जत है। मैं ला हुज्जत, हमारे लिए कोई हुज्जत नहीं है। मक्का मदीना इट सेल्फ हमारे लिए हुज्जत है। वहाँ का रोड़ा कंकर वहाँ के जितने भी कुत्ते हैं जानवर, हम सब के सर पर रखने के लिए, ताज बना कर रखने के लिए तैयार है। मगर मसलक पर किसी के साथ मुआहदा नहीं हो। मसलक वही जो रसूल पाक अलैहिस्सलाम 1400 साल पहले दे के गए। अभी भी मैं अंदर भी गया ना, मेरे एक जगह मुझे लेके गए मस्जिद शम, वहाँ मुझसे मिलाद भी करवाया, सलाम भी पढ़ा, दुआ भी करवाई। और अंदर जितने बड़े बड़े साहब हैं, अच्छे लोग मदनी, वो अभी भी मिलाद भी कराते हैं। वो इधर आते नहीं, उधर ही मिलाद भी कराते। सब असल जो है ना मदनी, वो सारा कुछ करते हैं। अब इन्होंने जो पीछे लागे उसके पीछे लागे, बस वही, कोई बात ही कोई नहीं करने वाला। क्या कुछ हो रहा है वो पूछने वाले कोई है, लेकिन नहीं, सच्चा मज़हब वो जो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने अता फरमाया। और हमारे किराम, हमारे औलिया किराम ने, मुशरिकान निज़ाम ने हमें जो करके दिखाया, प्रैक्टिकली यही सोचा है। और ये कुरान और हदीस की बात है, अपनी बात नहीं है। किसी को बात बुरी लगी हो वो अपनी इस्लाह करे। मैं इसमें नहीं कहता कि बुरी है तो वो कहे गलत है ना। बात मेरी सारी इंशाल्लाह आप गवाही देंगे, बातें सच्ची है। मैंने इसलिए कुरान पाक से बात की है ताकि आपका कोई बेदबी की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। ये भी तो 1400 साल का पहले है ये ना, तो अभी भी आप लोग चूमते हैं ना ऐसे, वो चूम रहा ला शिर्क। तो ये कुरान खुदा हो गई, शिर्क तो वो आ गया है। उनको पता ही नहीं शिर्क होता क्या है। शिर्क सिर्फ खुदा को और खुदा समझना ये शिर्क है, बाकी सारा कुल्लुहुम अदब। बस ये इनको बड़ा समझाना भी ज़रूरी होता है। आप में से अगर किसी ने गलती से की बात समझ नहीं आई, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन बात अकाए कि आपने सच्चे दिल के साथ, मोहब्बत के साथ इन बातों को समझ कर आज की तक जेन रख के फिर नबी पाक के साथ में आप साथ मोहब्बत करके इश्क करके फिर नमाज रोज़ा जो भी आप अल्लाह रसूल की बात मानेंगे सारी काबिल करें। हमें जो इसके कायल नहीं है, सच्चे मजहब सुन जमात चला आ रहा है, साबित सुबह से चला रहा है। अब साबित सुबह बयान कर दिया, मैं क्या क्या बात बताऊँ फिर इंशाल्लाह। ये हालत है हुज़ूर साहब की निशानी है। साबित शोफा जिनके ज़रिए थे हम तक यहाँ दीन पहुँचा है, उनकी बैठने वाली जगह को भी खाली कर दिया। अंदाज़ा जा ही नहीं सकते। कौन कौन से ज़रूरत की बात है, इनका मतलब रहेगा इंशाल्लाह। वो मतबे से ना वो मतबे, ये भी शेख अब एक भी नहीं रहा। मुझे बड़ी पिछले जब मैं गया ना, मुझे यहाँ से चौड़ी से पकड़ कर सर खुलो मस्जिद खुदा कहना, वो उस्मानों की तरफ जाके क्यों नफल पड़ता, उधर जाओ। मैं क्या पुत्र तू अगले साल ना हो तो रहेगा तो गाल लेना इंशाल्लाह। यकीन जाना मैं अदब के साथ कहता हूँ, एक भी शुरता नहीं रहा, ख़त्म हो गए। और ये जो बकवास करते हैं इंशाल्लाह ये भी चले जाएंगे। हुकूमत इंशाल्लाह सुन्नियों की आएगी।